एजलेस विजडम से जानेंगे, वो जानेंगे ब्रह्मांड के रहस्य, ह्यूमन इवोल्यूशन। तो माना गया है कि जो कॉस्मिक माइंड है, जिसको हम ईश्वर कहें और जो भी आप कहना चाहें, वो जब भी एक्सेल करते हैं, अपनी सांस छोड़ते हैं, तो सृष्टि का निर्माण होता है। और जब वो इनहेल करते हैं तो सृष्टि पूरी विलुप्त हो जाती है। तो जब वो एक्सेल करते हैं और सृष्टि बनती है तो उसको मनवंतर बोलते हैं, और जब पूरी सृष्टि खत्म हो जाती है तो उसको प्रलय बोलते हैं। मनवंतर और प्रलय आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि हर बुक में इसका जिक्र होगा। ये जो प्रलय है वो कभी कभी पूरी सृष्टि का भी हुआ है, कभी सिर्फ एक सोलर सिस्टम का हुआ है, कभी सिर्फ एक प्लैनेट या स्टार का हुआ है, पर होता रहता है। जैसे हम जन्म लेते हैं और फिर मृत्यु को प्राप्त करते हैं। हेलेना ब्लेवस्की बोलती है कि ये बिल्कुल जैसे रीइंकारनेशन होता है हमारा, बिल्कुल वैसे ही प्लैनेट्स, स्टार, गैलेक्सी, सबका भी बर्थ और फिर से रीइंकारनेशन होते रहता है। तो बहुत हमारे उपनिषदों और पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है, उनमें सब में जिक्र है कि मनवंतर इतने हजार वर्ष के, लाखों वर्ष के रहते हैं। वो इतने जीरो रहते हैं कि मैंने गिनने की कोशिश भी नहीं करी कि वो कितने होते हैं। प्रलय ऐसे होता है, फिर उसके बाद ये मनवंतर आता है। तो मैंने इतना डिटेल में मुझे नहीं जानना है, बस इतना समझना है कि एक सृष्टि आती है, फिर दूसरी सृष्टि, फिर वो समाप्त हो जाती है, फिर दूसरी सृष्टि आती है। तो जब हमारी ये पृथ्वी बनी, उसके बाद जब ह्यूमन को भेजा गया इंसान के रूप में, जब वो पृथ्वी पर आया, तो उसके डेवलपमेंट में 7 सेक्शंस बनाए हैं, जिसको एजलेस विजडम कहता है रूट रेस। रूट रेस अपन अगर टूटी फूटी भाषा में बोले तो सिविलाइजेशन बोल सकते हैं, पर बोलना नहीं चाहिए, रूट रेस ही है, प्रजाति है कोई। 7 होने वाली है यहाँ पृथ्वी पर, अभी हम 5th वन है आर्यन। तो पहला जब रूट रेस आई, पहली जब पृथ्वी पे आया, तो बिल्कुल मानव जानवर के समान था। जैसे एक पशु होता है, इंस्टिंक्ट को फॉलो करता है, और उसके में ज्यादा सेंसेस डेवलप नहीं थे, और माइंड बिल्कुल भी नहीं था। तब उन्होंने कहा है कि उसको उन्होंने नाम दिया है पोलेरियन रेस। सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए आपको बता रही हूँ, पोलेरियन रेस हुआ। उस समय मानव को हियरिंग का सेंस ऑर्गन डेवलप हुआ। फिर हुआ सेकंड रेस आई, हाइपरबोरियन रेस। उसमें टच को ह्यूमन ने सेंस ऑर्गन उसका डेवलप हुआ। फिर तीसरी आई लेमूरियन रेस, उसमें साइट, देखने की शक्ति मानव में आई। क्यों बता रही हूँ अभी आपको मालूम चल जाएगा। लेमूरियन रेस थर्ड वाली थी, थर्ड जब प्रजाति आई थी। फिर चौथी आई अटलांटियन रेस, उसमें टेस्ट डेवलप हुआ। उसके पहले तक के मानव जो भी खाता था बिना टेस्ट के, जैसे हम, मुझे लगता है शायद जानवरों में भी उतना टेस्ट डेवलप नहीं है, अब उतना नहीं है, पर ठीक है, उनका टेस्ट डेवलप हुआ। 5th आई आर्यन प्रजाति, जो हम हैं रूट रेस आर्यन। तो वहां पर स्मेल हमको 5th सेंस ऑर्गन डेवलप हुआ। ये पांचों सेंस ऑर्गन हमने धीरे धीरे डेवलप करने लग गए। अब हमारे बाद 6वीं रूट रेस आएगी और 7वीं रूट रेस आएगी, जिसका नाम अभी तक के तौर पर हमने नहीं दिया है। तो जैसे मैंने ये बताया कि हम 5वीं हैं, तो जब थर्ड ह्यूमन इवोल्यूशन का जब थर्ड रेस आई थी लेमूरियन, उस समय 18 मिलियंस पहले, 18 मिलियंस पहले लेमूरियन के टाइम में वीनस प्लैनेट अर्थात शुक्र ग्रह जिसको हम बोलते हैं, वो हाईली डेवलप्ड है, उसका डेवलपमेंट पूरा हो चुका है। बहुत अच्छा एक वर्ड लिखा था, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वीनस से बहुत सारी महान आत्माएं पृथ्वी पर आई लेमूरियन टाइम में, और 2 पार्टीज में वो बट गई थी। वो जो महान आत्माएं आई थी फुल्ली इवॉल्व होकर, तो एक पार्टी को हम बोलते हैं कुमार्स की पार्टी, जिसको मैंने आप लोगों को बताया था कि शुक्र ग्रह से, वीनस से ही हमारे सनत कुमार एंड कुमार्स आए हैं। 7 कुमार्स है उसमें।
और वो जो कुमार पार्टी बता रहे हैं .com, उसमें बोलते हैं कि 105 लोग आए थे उस ग्रेट बीइंग्स की ग्रुप में। और जो दूसरी पार्टी थी, जो ये 105 मेंबर्स थे जो कुमार्स पार्टी के थे, उन्होंने पृथ्वी के लिए हायरार्की को एस्टैब्लिश किया। जो हम हायरार्की बोलते हैं शंबाला में है, वो 105 वीनस से आए हुए ग्रेट बीइंग्स हैं। फिर जो दूसरी पार्टी आई थी वो हमारे सोलर एंजल्स की थी। ये मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ एंजल्स, जिनको निर्वाणीज कहा गया है, और हेलेना ब्लेवेस्की ने इसको मानस पुत्र कहा है, वो आए थे। अब वो हाई इवॉल्व सोल्स और हमारी मानव की जो चेतना थी वो इतनी कम थी, थर्ड रेस में आप बताइए ना कितनी कम होगी। तो वो पहली वो 3 वेव में आए, एक साथ नहीं आई थी। हायरार्की तो अपना शंबाला में अपने हायरार्की को एस्टैब्लिश कर दिया एथरिक और अपने उस लेवल पर यहाँ पर जब पृथ्वी पर वो मिलियंस एंजल्स उतरी, तब उन लोगों ने मुआयना किया कि पृथ्वी के लोग का किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, और उनको लगा कि नहीं, अभी ये बिल्कुल तैयार नहीं है, बिल्कुल एक पशु जाति के टाइप के ही हैं, अभी इनको इतनी बड़ी पावर हम नहीं दे सकते, और वो वापस चले गए। उस समय कहते हैं कि उनके आने से ही यहाँ पृथ्वी पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ा। उसके बाद 1000 वर्ष तक के मानव ने थोड़ी थोड़ी सभ्यता का विकास किया, अपना जो सेंसेस थे उसके और यूज किए। फिर सेकेंड वेव फिर से वो सोलर एंजल्स की आई 1000 साल के बाद, और तब उन्होंने देखा कि हाँ डेवलपमेंट हो गया है, अब हम इनका और मदद कर सकते हैं। वो हमारी मदद के लिए आए हैं सोलर एंजल्स। तब उन लोगों ने देखा कि इम्प्रूवमेंट के बाद उन लोगों ने मानव की मेंटल बॉडी मतलब मानसिक शरीर, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, उसमें उन्होंने मेंटल फायर का एक पीस डाला। हम फिजिकल लेवल पे बहुत सी चीजों को नहीं समझ पाते हैं, हर चीज एनर्जी के रूप में है, और एजलेस विजडम हमेशा फायर और इन सब की बात करता है। हम उतना नहीं जानते, परंतु इतना समझ सकते हैं कि उन्होंने ऐसा कोई सब्सटेंस डाला मेंटल बॉडी में, एक छोटा सा पीस मेंटल फायर का डाला, जो बाद में हमारे शरीर का 40 बना। 40 या कारण शरीर या हमारा जो लोटस है, जो भी आप बोलो, वो सब एक ही है। उसके पहले तक के मानव के पास वो 40 नहीं था। तो वो 40 है हमारी परमानेंट बॉडी, उसके कारण ही हम सारी अपनी बुद्धि का, अपने ज्ञान का, हमारी मेमोरीज का सब जगह हम स्टोर करके वहीं पे ही रखते हैं, हम जैसे जानते हैं कारण शरीर को। तो वो जो मेंटल सब्सटेंस डाल के देते, वो 40 का निर्माण करते गए। फिर उस समय वो चले गए थे सोलर एंजल्स कि अब और डेवलपमेंट करें। फिर कुछ टाइम के बाद तीसरी वेव के रूप में हमारे सोलर एंजल्स आए, और हमारे हायर मेंटल बॉडी में यानी कि 40 में अपना एंकर किए, मतलब अपना आश्रय बना लिए, वहीं रहते हैं हमारे साथ, पूरे समय हमारे साथ हैं हायर मेंटल बॉडी में। और इनको ही हम सोलर एंजल्स कहते हैं, इनको हम इनर गुरु कहते हैं, अपना आंतरिक गुरु, या कई लोग इसे थियोसॉफिकल वगैरह गार्जियन एंजल भी कहते हैं। बहुत सारे नाम हैं इनके, पर संबोधन उन्हीं की तरफ है। तो जब सेकेंड वेव में मेंटल सब्सटेंस डाले थे, मेंटल फायर को जब सोलर एंजल्स लोगों ने डाले, तभी लोटस बना, और लोटस बनने से तभी हमारा ह्यूमन कॉन्शियसनेस डेवलपमेंट की तरफ गया। उसके पहले तक ह्यूमन रेस ग्रुप सोल्स में रहता था, जैसे पशु है, हम बोलते हैं ना कि हम इंडिविजुअल सोल्स हैं और पशु लोग ग्रुप सोल्स में आते हैं। मतलब 100 शेर एक ही आत्मा रहेगी, वो चाहे इंडिया के किसी किसी कोने में रहे। तो वो ग्रुप सोल्स में थे तब तक के, जब तक के लोटस नहीं बना था। हाँ बिल्कुल, हर एक के पास गार्जियन एंजल है, अभी सुनिएगा आप, है ना। तो वो ग्रुप सोल्स के रूप में ही सिर्फ रह रहे थे,
और जैसे वो सोलर एंजल्स ने वो सब्सटेंस डाला तो हमारी जो इंसान की, समझ लीजिए, मास कॉन्शियसनेस से जैसे कनेक्शन काट दिया गया। जैसे टॉरकॉम ने बहुत एग्जांपल अच्छा दिया है कि जैसे अम्बिलिकल कॉर्ड कटती है हमारे माँ से और हम इंडिविजुअल बन जाते, तब तक के हम माँ के पेट में जब थे तो माँ की ही सत्ता थी, पर जैसे हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड कटती हम एक अलग एंटिटी बन जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही उन्होंने कहा कि सोलर एंजल्स के आने के बाद ये मास कॉन्शियसनेस से उनको काट दिया गया और ह्यूमन बीइंग पहली बार इंडिविजुअलाइज्ड हो गया, व्यक्तिगतता आई उसके में। अब वो स्पष्ट रूप से देख सकता था कि वो एक अलग प्राणी है और उसी क्षण से ही उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोध की शुरुआत हुई। तो जब ये थर्ड वेव आई थी और हमारे मेंटल बॉडी में इसने प्रवेश किया, पहले तो 40 बना के चले गए थे हमारे पे, है ना। थर्ड वेव में जब आके वो हमारे साथ हमारी मेंटल बॉडी में रहने लग गया, हायर मेंटल बॉडी मतलब आप ये बस सोचिएगा आपके शरीर के अंदर हमारी जो पूरी बॉडीज हैं, हमारी जो 7 बॉडीज हैं उसके हायर मेंटल। देखिए हम लोग क्या करते हैं, सीधा देते हैं फिजिकल, एथरिक, एस्ट्रल, मेंटल, कॉजल, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पर थियोसॉफिकल सोसाइटी अलग तरीके से बांटता है इसको, नाम थोड़े अलग अलग रहते हैं। हर एक का देखिए जो ये मास्टर्स होते हैं उनके वर्गीकृत करने का तरीका अलग होता है, अलग अलग करते हैं उन लोग। टॉरकॉम ने क्या किया है मैं आप लोगों को इसलिए बताऊंगी क्योंकि अभी बहुत बुक्स पढ़ना है ना आप लोगों को, मतलब समझना है। फिजिकल एथरिक को नहीं मानते, वो सीधा एथरिक वर्ल्ड है, एथरिक बॉडी है, वो सब मानते हैं टॉरकॉम, पर वो वर्ल्ड की जब बात करते हैं तो वो सीधा फिजिकल लेते हैं, फिर एस्ट्रल लेते हैं, फिर मेंटल में दो चीजों को बांटते हैं, लोअर मेंटल और हायर मेंटल। मैंने लोअर मेंटल और हायर मेंटल के इतने आर्टिकल्स पढ़े क्योंकि मैं भी समझना चाह रही थी कि ये क्यों बांटे, 7 लेवल्स में बांटे, पर अभी मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ लोअर और हायर। तो लोअर मेंटल से जो हम सोचते हैं ना कि ये करेंगे, ये काम करना है, वो मुझे बुलाया है, मुझे इसको कॉल करनी है, हम जो रोजमर्रा की चीजों में चीजें करते हैं। और हायर मेंटल में जो हमारी बुद्धि का विकास होता है, हम कोई प्लान करते हैं, कोई मिशन बनाते हैं, कुछ गोल डिसाइड करते हैं, या मतलब समझ गए, जो अच्छे विचार रहते हैं हमारे, जो भी अच्छे पर्पस हैं, मोटिव्स हैं, प्लान है, गोल्स है और ज्ञान है हमारा, वो सब कुछ हमारे हायर मेंटल में रहता है। तो जैसे थर्ड वेव में मेंटल बॉडी में हमारे सोलर एंजल्स ने प्रवेश किया, तब टॉरकॉम कहते हैं कि लाखों लोग इतने उत्तेजित हो गए, इतने वायलेंट और वो हो गए थे कि वो मर गए। कई लोग, बहुत लाखों करोड़ों लोग उस समय मर गए क्योंकि ये उनके सर्वाइवल का फिटनेस का टेस्ट था कि वो फिट है कि नहीं। तो वो काफी लोग उत्तेजित होकर मर गए क्योंकि एनर्जी इतनी थी कि लोग हैंडल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उस समय भी एनिमल मैन बोला जा रहा है। यहाँ पे हम ह्यूमन ह्यूमन बोलते हैं, पर थियोसॉफिकल तो सीधा एनिमल मैन बोलता है, वो मैन बोलता ही नहीं है उस समय तक के, जब तक के सोलर एंजल्स नहीं आए थे, एनिमल मैन। तो उस समय कई लोग मर गए। फिर जो लोग एडजस्ट कर लिए उस एनर्जी को और एडवांस होते गए, वो लीडर्स बने, टीचर्स बने, रूलर्स बने, जो शासक हम राजा उनका पढ़ते हैं बहुत पुराने पुराने वो। और उसी समय सेक्स को डिवाइड किया गया मेल और फीमेल में, उसके पहले तक के बायोसेक्सुअली थे। अभी भी हमारे पृथ्वी पर ही अलग अलग हम मेल और फीमेल के रूप में जानते हैं। रॉबर्ट श्वार्ट्ज ने भी बताया है कि जो दूसरे प्लेनेट है उनका जो प्रोक्रिएशन है वो हमारे पृथ्वी से बिल्कुल अलग है और वहां पे 2 जेंडर्स नहीं है, वहां पे कहीं पे 5 जेंडर्स है, कहीं पे स्विच कर लेते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के हैं। तो बस आप इतना समझ लीजिए कि उस समय ही मेल और फीमेल में डिवाइड हुआ था। और जो मेंटल बॉडी से जो प्रकाश है वो रेडिएट होना शुरू हुआ उसी समय, वो इंडिविजुअलाइज्ड व्यक्ति की चेतना की शुरुआत थी। जब हम किसी को देखते हैं, हमको कोई अट्रैक्ट करता है, कोई भी चीज हमको, पति सर को देखो या कोई गुरु को देखो, उनकी जो ऑरा है उनसे जो रेडिएट होता है, वो टॉरकॉम कहते हैं कि वो जो मेंटल बॉडी से जो रेडिएशन है उनका, वो उसकी
कॉन्शियसनेस को दिखाता है। तो वहां से शुरुआत हुई थी रेडिएशन होना। अब सभी हम ह्यूमन सोल्स के पास टॉर्कम कहते हैं 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, लव, लाइट, लाइट हम जिसको इंटेलिजेंस कहते हैं, हम हमेशा लिखते हैं ना लव एंड लाइट। तो लाइट मतलब हमारी चेतना का प्रकाश, हर एक का अपना अपना एक प्रकाश होता है। ऐसी कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं है जिसमें कोई मतलब लाइट ना हो, है ना। तो इंटेलिजेंस चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो पर उसकी अपनी इंटेलिजेंस रहेगी। तो लव है हमारे पास, सोल के पास, लाइट है इंटेलिजेंस, तीसरा है विल पावर। तो उन्होंने कहा कि ये जब हमारी मानव की, जब हमारी ह्यूमन की, जब इंटेलिजेंस सोलर एंजल्स के साथ फ्यूज हो जाती है, वही हमारी चेतना को दिखाती है। तो जब ये चेतना आई थी, सोलर एंजल्स हमारे महाबुजुर्गों के पूर्वजों के भी पूर्वजों के भी पूर्वजों में जब प्रवेश किए थे, तब पहली बार इंसान 10 चीजों में अवेयर हुआ था। शॉर्ट में बताऊंगी। वो जान गया कि वो सेपरेट बीइंग है, समझ गया कि चीजें बाहर एग्जिस्ट करती हैं, मैं अलग हूं और ये अलग है चीज, ये ग्लास, ये हर चीज अलग अलग है ना, बाहर एग्जिस्ट करती है। और बाहर की जो भी चीज हम जो देख रहे हैं उसको मेमोरी में रखना वो सीख गया इंसान। कल के लिए वो सोचना शुरू कर दिया कि कल मैं क्या खाऊंगा। जानवर लोग नहीं करते ना, चिड़िया नहीं संभाल के रखती है चावल के दाने की मैं कल खाऊंगी, नहीं कोई और, पर हम सोच पाते हैं कल के लिए। तो वो टुमारो के लिए हम सोचना शुरू कर दिए, मतलब इंसानों ने। फिर कॉज एंड इफेक्ट का भी परिणाम उसको दिखने लग गया कि मैं गलत कर रहा हूं तो मेरे साथ गलत हो रहा है। उसने प्लान बनाना शुरू किया। फिर वो कंपेयर और डिफरेंशिएट कर सकता था कि इसको अपन तुलना करते हैं, डिफरेंशिएट मतलब भेद करते हैं, उनको भी तैयार करने लग गया। अपने स्पीच में थॉट को तैयार करना सीख गया। जैसे अब सेशन है तो मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, मैं सोच के आऊंगी ना, तो देखिए कितना हमको फायदा हुआ था, है ना, हमारे सोलर इंजन्स के कारण। ऑर्गेनाइज करने की क्षमता भी हमारी इसी मेंटल बॉडी के कारण ही आई, हमारे सोलर इंजन्स के कारण ही। और हमारे पास जो एक लक्ष्य होता है जीवन का, वो भी इसी हमारे 40 यानी कि हमारे कॉजल बॉडी, हमारे सोलर एंजल्स के फ्यूज होने के कारण ही हम कर पाते हैं। तो हर एक के पास अपना एक सोलर एंजल है। टॉर्कम कहते हैं कि 80 से 90% लोग इस बात के लिए अवेयर ही नहीं है कि उनके पास सोलर एंजल है। इसीलिए मैंने इस टॉपिक को अलग से लिया है, ताकि आप सब लोग अवेयर हो जाइए। और जितना हमारा अच्छा रिलेशन अपने सोलर एंजल्स के साथ होता जाएगा, उतनी हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ते जाएगी। ये हमारी इंटेलिजेंस को इवोक करते, मैंने कहा ना, इंटेलिजेंस यानी कि लाइट, लव एंड विल पावर। तो वो हमारी इंटेलिजेंस को उत्पन्न करते हैं ताकि चेतना में से प्रकाश रेडिएट हो सके। फिर वो लव एस्पेक्ट्स को भी पैदा करते हैं। और फिर थर्ड जो हमारा विल एस्पेक्ट है यानी कि इच्छा शक्ति, वो भी हमारे में इन्वोक होता है हमारे सोलर एंजल्स के पास साथ। मतलब आप समझ लीजिए, जो भी हमारी बुद्धि है, जो भी हम जो प्रेम को रेडिएट करते हैं, प्रेम को देते लेते हैं, और जो हमारी इच्छा शक्ति होती है, जरूरी नहीं कि इच्छा शक्ति स्पिरिचुअल पाथ में हो, कोई भी बिजनेस करना हो, अपनी फैमिली को संभालना हो, एक टीचर के रूप में संभालना हो, जो भी आपके काम है, उन सब के लिए जो विल पावर चाहिए वो भी वही इन्वोक करते हैं। कई लोग देखिए, आप मेडिटेशन नहीं करते हैं कई लोग, पर वो बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे, उनकी विल पावर अच्छी होएगी, वो बहुत अच्छे से लव रेडिएट करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सोलर एंजल से कनेक्ट नहीं होते, सोलर एंजल से सभी लोग कनेक्ट हो सकते हैं। मेडिटेशन बेस्ट वे है हमको कनेक्ट करने का, परंतु अगर कोई आदमी शांत है, समझदार है, माइंडफुली रहता है, तब भी वो अपने सोलर एंजल के साथ कनेक्ट कर सकता है। और हमारे पास तो सबसे अच्छी संजीवनी बूटी है, आगे हम जानेंगे, बहुत बहुत प्यारा ये चैप्टर है। तो वो हमारे पास सभी के पास है, लव, इंटेलिजेंस, विल पावर, सभी तीनों क्षमताएं हैं। पर हम तभी मैनिफेस्ट करते हैं जब सोलर एंजल से हम कनेक्ट होते हैं। तो जो और इन्होंने कहा है, जैसे टॉर्कॉम बताते हैं कि एक मानव को
9 इनिशिएशन लगते हैं। इनिशिएशन मतलब दीक्षा संस्कार। हम लोग नहीं दीक्षा लेते ना अपने गुरु से, पर यूनिवर्स के लेवल पर हमारी दीक्षा होती है। हमें नहीं मालूम फिजिकल लेवल पर, जो एस्ट्रली और हायर वर्ल्ड्स में जाते होंगे उनको मालूम होगा इनिशिएशन, हमको ज्यादा कुछ मालूम नहीं है। तो किसी दिन अगर आप लोग को जानना होगा ना इनिशिएशन क्या है, तो मैं आप लोग को बताऊंगी, क्योंकि बहुत डीपली अच्छे से उन्होंने बताया है। डीपली नहीं, थोड़ा बहुत बताया कर्मा इन रीइंकार्नेशन में। मैं कर्मा इन रीइंकार्नेशन आप लोग को जब बता रही थी तो मैंने बहुत सारी चीजें छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे लगा कि आप लोग को बर्डन हो जाएगा कि इतना क्या ज्ञान दे रही है, पर अब जरूरी है। तो मैं इनिशिएशन आपको समझाऊंगी फर्स्ट सेकंड। जैसे हम अपने लिए अवेयर होते हैं, सत्य की तरफ आगे बढ़ते, तो हमारा पहला इनिशिएशन होता है। ऐसे करते करते हमारा चौथे इनिशिएशन जब होता है, अर्थात जब हम कारण शरीर हमारा पूरा डेवलप हो जाता है, हमारी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल बॉडी, इन तीनों पे हमारा विकास हो जाता है और हम हार्मनी में आ जाते हैं, तब अरहत बन जाते हैं। और उसके बाद सोलर एंजल हमको छोड़ के चले जाते हैं। 4 इनिशिएशन में पहुंचने तक सोलर एंजल्स हमारे साथ दिन और रात रहते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं सोलर एंजल्स? तो एक तो हमारा खुद का, हमारे सबके पास व्यक्तिगत है। और जो हमारे सोलर एंजल्स होते हैं, जो 9 इनिशिएशंस मैं बता रही थी, जो डिग्रीज होती हैं, वो सभी में दीक्षित होते हैं। वो हाई वॉल्यूम बीइंग्स हैं, ग्रेट बीइंग्स हैं जिनको बोलते हैं। और वो शंभाला के हायरार्की से पूरे समय संपर्क में रहते हैं। वो हमारे जीवन के रिपोर्टर हैं, क्योंकि दिन भर में हमने क्या किया, किसके लिए हमने बुरी भावना की, किसके लिए हमने गलत चला, छोटे छोटे झूठ, है ना, जो अपने हस्बैंड से बोलते हैं, जो अपने बच्चों से बोलते हैं, वो सब चीजें जो छल कपट में आती हैं, चाहे हम माने या ना माने, पर वो सब आते हैं छल कपट में। पूरी वो हमारा रिपोर्टर है सोलर इंजन, जो हमारे रिपोर्ट करता है शंबाला में हमारे जीवन के प्रत्येक दिन का। टॉर्कम कहते हैं कि मैंने आप लोगों ने बताया एंशिएंट ऑफ डेज या फेस ऑफ द फादर सनत कुमार को बोलते हैं। मैं उस समय नहीं बताई थी, अभी बता रही हूँ कि जो हमारे सोलर एंजल्स होते हैं वो सनत कुमार से रोज मिलते हैं। सोचिए, टॉर्कम बोलता है कि हमको एक महान जीवन जीना कितना महत्वपूर्ण है, ऐसा जीवन जिसमें हम सैक्रिफिशियल सर्विस करें। ये सोलर एंजल्स की करुणा है जो हमारे साथ युगों से हमारे साथ है, ताकि हम पृथ्वी के इस स्कूल से ग्रेजुएट हो सके। जैसे हम इस पृथ्वी के अनंत जन्म काल के एक यात्रा के एक यात्री हैं, है ना, इस यात्रा कर रहे हैं हम, वैसे ही सोलर एंजल भी हमारे साथ इस मार्ग का यात्री है, जबकि वो हमारे से लाखों वर्ष ज्यादा एडवांस है। उसके पास डिवाइन ड्यूटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। उसे भी गैलेक्टिक यूनिवर्सिटी से पाठ सीखना है। ड्यूटीज, जैसे कहा जाता है ना कि यहाँ सीखने का कोई अंत नहीं है। टॉर्कम कहते हैं कि यहाँ पर अचीवमेंट्स का कोई भी अंत नहीं है। यहाँ का एक एक एटम, एक एक जीवन, चाहे पृथ्वी पर हो, चाहे कोई दूसरे प्लैनेट्स पे हो, कोई भी स्टार्स में हो, कहीं पे भी जीवन है, वो इन्फिनिटी की तरफ ही प्रोग्रेस कर रहा है। तो ये उसको भी अचीवमेंट चाहिए हमारे सोलर एंजल्स को। तो वो हमारे को एक आंख से देखता है, जैसे हमारी बेबी सिटिंग कर रहा है। वो बहुत प्यारा वर्ड बोलते हैं, हमारी जैसे बेबी सिटिंग कर रहा है, हमको देख रहा है। पर उसके पास उतनी क्षमता है कि वो उसी समय साइमल्टेनियसली अपने कॉस्मोस की कोई ड्यूटीज को भी पूरी कर रहा है। जब मैं कोई गूगल में आर्टिकल पढ़ रही थी तो उसमें लिखा था कि सिर्फ ये जो सोलर एंजल्स है पृथ्वी पे ही नहीं, दूसरे स्टार्स में भी अपनी सेवा दे रहे हैं। वीनस फुली डेवलप्ड है, पर और भी मुझे याद नहीं आ रहे, 2-3 प्लैनेट्स के नाम थे, वहां पे भी उनका काम चल रहा है। तो सोलर एंजल्स इतने एडवांस है, हमको भी देखते रहते हैं पूरे समय। एक भी चीज नहीं छुपी है, एक भी चीज, एक भी थॉट हमारा उस सोलर एंजल से नहीं छुपा है। हम इसको हमेशा स्पिरिट गाइड के रूप में बोलते थे, तो आप सोलर एंजल्स बोलेंगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा करके कि वो हमको भी देखते रहता है और अपने काम भी करते रहता है। और अगर आपका मन है कि आप हायर प्लेन्स में
जाके हायरार्की मेंबर्स से संपर्क करें, क्योंकि हमको लगता है ना कि हाय काश हमको भी कोई हायर मास्टर्स मिले, हमको ज्ञान दे, हमको बातें बताए, या और भी कई लोग को साइकी पावर्स भी चाहिए और भी कई चीजें। तो अगर जानने का मन है आपको, हायरार्की के मेंबर्स से संपर्क करने का मन है, तो उसका एक ही द्वार है, सोलर एंजल। क्योंकि ये सिर्फ उसी के द्वारा संभव है। आपको अपनी और सोलर एंजल्स के बीच में कम्युनिकेशन लाइन डेवलप करनी होगी। कहा जाता है कि हायरार्की के जो मेंबर्स हैं वो तब तक के हमको एक शिष्य के रूप में नहीं लेते जब तक के हमको इंट्रोड्यूस हमारा सोलर एंजल उनको न करे। मान लीजिए कभी नीता बहुत इवॉल्व हो गई, तो उन लोग जाके बोलेंगे कि हाँ नीता को दीक्षित करो, तो फिर वो इनिशिएशन करके फिर अपने प्लान में एक वो डिवाइन प्लान में एक हिस्सा मुझे देंगे, मतलब सबको देंगे जिसको भी करना है। तो उन्होंने कहा है कि जब तक कि वो सोलर एंजल्स हमारे को जब तक इंट्रोड्यूस नहीं करता, कोई आपको नहीं देखेगा। और एक जगह तो लिखा है कि आप शंबाला के बारे में क्या सोचते हैं, जैसे कई लोग बोलते हैं शंबाला शंबाला वो है, बोले एक चींटी हमारे सामने क्या रखता है, हमारे सामने क्या रखती है चींटी, एक छोटा सा, है ना। बोले शंबाला के सामने आप वही